ब्रह्मरुद्ध्यानुप्रांत सत्संग ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोकों पर छोटे छोटे भाव आपके साथ साझे हो रहे। कल का श्लोक था अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकास्ति न परः न सुखम संशयात्मना। जिसमें श्रद्धा नहीं है, अविवेकी है, संशय से ग्रस्त है, उसका कभी उत्कर्ष नहीं होता, न इस लोक में न उस लोक में वो सुख प्राप्त नहीं करता। आगे भाव है योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया, जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर विवेक द्वारा संशय का नाश करना। बहुत स्वरूप में उन्होंने भाव को पुनः उजागर कर दिया, उसी भाव को जिसे हम अनासक्त भाव से कर्म करना, निष्काम भाव से कर्म करना कहते हैं। धीरे धीरे भीतर की वो आसक्ति जो केवल मुट्ठी बंद करती है। विवेक का तात्पर्य यहां साथ में सतत जोड़ा गया है। बिना विवेक अनासक्ति संभव नहीं है। बिना विवेक निष्काम कर्म भी संभव नहीं है। इसलिए विवेक आपको हर स्थान पर साथ मिलेगा, क्योंकि अविवेकी एक तरफ होकर सोचने की चेष्टा करेगा। विवेकी जानता है कि संतुलन कहाँ है। निष्काम कर्म का तात्पर्य ये नहीं है माल बेचो पैसे छोड़ो, काम करो सैलरी छोड़ दो, ये निष्काम नहीं है। आसक्तियां केवल धन की नहीं होती हैं। किसने कहा कि आसक्तियां केवल धन तक सीमित हैं? आसक्तियां अपनी धारणाओं की नहीं होती क्या? अपनी बात पर मनुष्य इतना आसक्त कई बार हो जाता है कि अविवेक के वशीभूत होकर वो कुछ और जानना ही नहीं चाहता है। तो विवेक का तात्पर्य वो नीर क्षीर है जो हर स्थान पर सामने के तथ्यों पर विवेचना करते हुए एक संतुलन को प्राप्त हो, केवल एक तरफ नहीं ढुलक जाए। इसीलिए अन्यथा निष्काम कर्म कैसे संभव होगा? मनुष्य अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगा। अनासक्त भाव कहां से विकसित होगा? बाहरी स्तरों पर केवल निष्काम भाव को प्रदर्शित करने से भीतर अनासक्ति कभी भी नहीं आती। बाहरी स्तर पर निष्काम दिखाने से भीतर अनासक्ति कदापि नहीं आती। ये सारे भाव भीतर होने, इसलिए विवेक को साथ में जोड़ा गया। इसमें से विवेक चूक गया तो ताश के पत्तों की तरह सारी समझ ढह जाएगी। ये विशेष भाव है और ऐसे ही व्यक्ति के संशय मिटते हैं और उसे उत्कर्ष प्राप्त होता है। आज का साधक संवाद अजपा 7:50 पर है। सामान्यतः 6:30 हम लोग कर रहे थे, पर आज 7:50 पर है। हालांकि भगवत गीता की कक्षा नहीं है 7:30, पर फिर भी 7:50 पर वो रहेगा। साय अनुभूति प्रवास की कक्षा भी रहेगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है,
ओम ही सत्य।